हेलो एवरीवन। आज हम एसएससी की क्वेश्चनों की सीरीज़ में अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 400 डिविजिबल बाई 13। हमें ऐसे नेचुरल नंबर याद करने हैं जो 100 और 400 के बीच हो और जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमने देखा कि सबसे पहला जो 13 से जो डिविजिबल होगा वो नंबर होगा 104। 104 के बाद में होगा 117। इस प्रकार से एक एपी बनेगी जो 390 तक जाएगी। यानी इसका जो लास्ट पद होगा वो 390 होगा। अब हमें इसका सम ज्ञात करने के लिए पहले नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करनी पड़ेगी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बराबर लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद अपॉन डिफरेंस प्लस का 1। तो लास्ट पद कितना है, यहाँ पे 390 है और फर्स्ट पद यहाँ पे 104 है और एपी डिफरेंस बिटवीन कितना है, 13 का अंतर है और प्लस 1 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर 13n इक्वल टू 286 प्लस 13 आएगा। तो 13n किसके इक्वल होगा, 299 के। अब 13 से 299 को फर्स्ट काटने पर n की जो वैल्यू आएगी वो 23 आएगी। अब 23 नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। अब सम ज्ञात करने के लिए Sn बराबर n/2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस l आएगा, यानी फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 23, उसमें डिवाइड कर देंगे 2 का इंटू फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद को ऐड करने पर 494 आएगा। जो ये 2 से 247 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। 247 को 23 से मल्टीप्लाई करने पर 568 आएगा। तो ये अपना नंबर ऑफ सम होगा नेचुरल नंबर्स का। इसी क्वेश्चन की सीरीज़ में जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 56 मल्टीप्लाई बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 84 मल्टीप्लाई बाई 210 इक्वल है 2 की पावर p मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर q मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर r मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर s। तो ऐसे क्वेश्चनों और हमें पूछा गया है p प्लस क्यू अपॉन s प्लस r क्या होगा। तो मैंने 56 को 2 सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर लिया। 8 मल्टीप्लाई बाई 7 लिख सकता हूँ उसको। 75 को 3 मल्टीप्लाई बाई 25 लिख सकता हूँ और 60 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार 84 को 4 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ। और इसी प्रकार में 210 को 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो 2 है वो 8 बार आया है, मतलब 8 टाइम्स आया तो 2 की पावर 8 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे 3 4 टाइम्स आया है तो इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 5 4 टाइम्स आया है तो 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 7 3 बार आया तो 7 की पावर 3 लिखा जा सकता है। जब भी इनटू में कोई चीज़ दे रखी हो और उसकी इक्वल में इनटू में कोई चीज़ दे रखी हो, जो पावर्स है वो इसकी इक्वल हो जाती है। तो p किसके इक्वल आएगा 8 के, q किसके इक्वल आएगा 4 के और r किसके इक्वल आएगा 4 के। उसी प्रकार s किसके इक्वल आएगा 3 के। तो हमें फाइंड आउट ये करना है, तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। p का मान 8 है और q का मान 4 है और s का मान 3 है और प्लस r का मान 4 है। इसको सोल्व करने पर हमारे पास 8 आंसर निकल कर आएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 इक्वल होगा 6 की पावर x के। देन फाइंड आउट x। तो हमें x की वैल्यू याद करनी है। तो मैं क्या 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 33 लिख सकता हूँ। इनटू में 2 को 2 की पावर फर्स्ट 2 की पावर 33 लिख सकता हूँ। जब बेस सेम हो तो घातें ऐड हो जाती है, यानी पावर से ऐड हो जाती है। उसी प्रकार जब बेस सेम हो तो पावर से ऐड हो जाती है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा तो ये 6 की पावर 34 हो जाएगा। अब इस
6 की पावर 34 को कंपेयर करने पर 6 की पावर x से, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 34 आ जाएगी। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ABC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिए गए डायग्राम में ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल 60 डिग्री होता है। उसी प्रकार हमें पूछा गया है कि एंगल BDC में D कोण क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एक ही आर्क द्वारा वृत्त की सरकमफ्रेंस पे बनी कोण, एक ही आर्क द्वारा वृत्त की सरकमफ्रेंस पे बनी कोण इक्वल होते हैं। तो इस आर्क द्वारा ये बन रहा है 60 का, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर भी 60 का एक कोण बनेगा। तो हमें ये कोण ही तो पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री।